हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए वीडियो के साथ में। और नए वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे सेंटेंसेज जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और इस टॉपिक का आप देखेंगे 2 या 3 नाम आपके सामने मैंने लिखे हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, इसे हम नरेशन भी कहते हैं और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं, इवन कई जगह आप उसको डायलॉग के रूप में भी देखते हैं। तो नाम से आपको देख के कन्फ्यूज नहीं होना है और आपके सामने हम एक बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो प्रस्तुत करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। यदि आपको अंत में वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा आपके सुझाव हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं, जिसमें यदि मान लो कोई हमें संभावना है तो वहाँ सुधार किया जा सके। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो प्रारंभ। जैसा आपने नाम लिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच, ये एक ही चीज़ के नाम हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो हम आम तौर पर हम सुनते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहले ये जान लें कि होता क्या है। डायरेक्ट का मतलब गाइज होता है किसी बात को किसी के द्वारा उन्हीं के शब्दों में कहा जाना। दोबारा और सुन लें, यदि किसी व्यक्ति की बात को उनके ही शब्दों में 100% बिना किसी चेंज के कहते हैं तो ये कहलाता है डायरेक्ट। और यदि इसी को हम घुमा फिरा के अपने शब्दों में थोड़ा कहें तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट। समझ गए आप? दोबारा और देख लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब है कि किसी के द्वारा यदि कोई कथन या कोई बात कही गई है और उसे हम 100% उसी के शब्दों में वापस दोहराते हैं तो ये कहलाता है डायरेक्ट। और उन्हीं बातों को हम तोड़ मरोड़ के या अन्य शब्दों में या कुछ परिवर्तन के साथ में कहें तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट। ठीक है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ वीडियोज आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस के लिए ज़रूरी हैं, उनको मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, बना करके दिए हैं और उनकी यहाँ पे हमें बहुत सहायता लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कौन सा दिया अपन ने दिया सेंटेंस। मैंने आपको हमारे पूर्व के वीडियोज में बताया है कि हमारे सामने 5 प्रकार के सेंटेंसेज हैं और उनको हम बदलेंगे तो उनके नियम अलग अलग आएंगे। ठीक है। तो एक सेंटेंस के जो प्रकार हैं उनको आप ज़रूर याद करें, क्योंकि आज जो हमने सेंटेंस लिए हैं वो लिए हैं हमने असर्टिव या सिंपल सेंटेंस या 1 नंबर का सेंटेंस। यदि इतना भी याद नहीं रहे तो आप ये तो कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, अंत में फुल स्टॉप आती है। ये 1 नंबर का वाक्य है, तो ये आप सेंटेंस की टेबल से तो ज़रूर याद करें। इसके पहले हमने एक और भी चीज़ आपको दी है और ये दी है प्रोनाउंस की टेबल, या उसको कहते हैं पर्सन की टेबल। पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या प्रोनाउंस की टेबल हमने आपको बना करके दी है और उस टेबल की भी हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तीसरा हमने दिया है टेंस का बदलने वाला चार्ट। टेंस का मतलब अपने पढ़ें और इन टेंसों को हमें किस प्रकार से परिवर्तन उनमें लगाना है, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो में आपकी सारी समस्या का निदान वहाँ कर दिया है। और एक आता है एडवर्ब ऑफ टाइम वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि समय को साथ में लेकर चलते हैं, समय को इंगित करते हैं और उसको नाम दिया गया है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलने पड़ते हैं। और एक छोटा सा वीडियो है, वो है कनेक्टिव टेबल। किस प्रकार के वाक्यों में कौन से शब्दों को हम कनेक्टिव के रूप में काम में लेते हैं। तो इतना सारा पढ़ने के बाद यदि आप आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ही इजी हो जाएंगे। बहुत, मैं कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ कि इतना आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये होमवर्क करना ज़रूरी है। यदि ये आपके सामने नहीं किया हुआ है तो हमें लगेगा कि जैसे मैं प्रत्येक कई बार घटनाओं से गुजरना पड़ता है, कई विद्यार्थियों से हम रूबरू होते हैं तो ये समस्या ये दिखती है कि सर ये तो बहुत ही हार्ड है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन टेबल्स को आप अलग अलग मीडियम के वीडियोस के माध्यम से
याद कर लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सरल कोई दूसरी अंग्रेजी के अंदर टॉपिक नहीं है, इसलिए इस होमवर्क को पहले करें। यदि ये आपने कर लिया है तो मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। और हमने लिए हैं जो पहला वाला सेंटेंस है असर्टिव और सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें कैसे चेंज करना है। फिर मैं कहूँ उन चीज़ों का आपको याद होना ज़रूरी है। यदि वो याद है तो हम आगे चलते हैं। देखो हमने लिखा राम सेड टू मी, ये कॉमा लगी है, आगे है इन्वर्टेड कॉमा, आई एम टीचिंग इंग्लिश देम नाउ, ये फुल स्टॉप है, और ये दो कॉमा लगी है, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये क्लोज हो गई है और यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको एक दो चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बाहर वाला वाक्य है, एक ये अंदर वाला वाक्य है, आप इसको याद कर लें। अभी ये तो बाहर वाला वाक्य है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगी है, ये जो वाक्य अंदर वाला है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड और स्पीच। इतना याद हो गया क्या? यदि इतना नहीं भी याद है तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल समझना है। आप कह सकते हो एक जो बाहर वाला वाक्य है और एक कॉमा के एक अंदर वाला वाक्य है। इतना याद हो गया आपको? इतना तो कर ही सकते हैं ना। ये बाहर वाला वाक्य है और ये अंदर वाला वाक्य है। अब देखो हम चलते हैं एक बार बाहर वाले वाक्य की ओर। बाहर वाले वाक्य में जैसे कि हमने अंग्रेजी बनाना सीखा है, ये राम है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। में लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इतना जानो, ये जानना जरूरी है। बाहर वाला वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है। इसमें आपको दोबारा दोहरा रहे हैं कि आपके फ़ायदे के लिए कि शुरू में सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब आती है और इसके अंत में आता है ऑब्जेक्ट मी। इतना याद कर लो। अब कर लिया आपने तो मैं फिर कह दूं राम सेड टू मी। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। और ये कॉमा लगी है। आगे वाले में एक बार और देखते हैं। यहाँ भी आई सब्जेक्ट है और एम हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मैन वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। बाकी और सारे शब्द आपको वाक्य में दिखाई पड़ रहे हैं। देख रहे हैं हम? यह सब आपको दिखाई पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको एक एक करके सारे वाक्य बता दिए हैं। अब हमें वाक्य को चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यदि आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। ये पहले वाला बाहर का वाक्य, राम सेड टू मी आई एम टीचिंग इंग्लिश देम नाउ। अब मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से इन वाक्य को चेंज करते हैं और कितने परिवर्तन इसमें करने पड़ेंगे। तो जो पहला परिवर्तन आता है वो गाइज यहाँ पे आता है, सेड टू के स्थान पर आता है। तो मैं इसको नंबर डाल रहा हूँ। पहला परिवर्तन, पहला आपने क्या किया है कि जो सेड टू या जो कुछ भी यहाँ लिखा होगा उसे हमें चेंज करना है। और चेंज करके ये जो असर्टिव वाक्य है, इस वाक्य में इसकी जगह हम लिख देंगे टोल्ड, TOLD। इतना याद कर लें आप। क्या कहा मैंने ये कहा कि जो पहला परिवर्तन है सेड टू को हम हटा देंगे और इन असर्टिव वाक्य जो अपन पढ़ रहे हैं इन वाक्यों में हम इसकी जगह टोल्ड कर देंगे। बाकी ऐसे ही रहेगा, राम जैसे टोल्ड मी, यहाँ तक आ गया। अब ये बाहर का वाक्य है और ये अंदर वाला वाक्य है, तो हमें जो दूसरा परिवर्तन है इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। प्लस का मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा नंबर का चेंज मैं लिख रहा हूँ। दूसरा नंबर चेंज क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपके जोड़ने के रूप में। इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे, अर्थात जो इन्वर्टेड कॉमा लगी है या जो कॉमा लगी है ये आपकी हट जाएगी। ये हटेगी कब? एक हम शब्द यहाँ पर डालेंगे और वो शब्द कौन सा होगा? वो कहलाता है जोड़ने वाला, या हम कहते हैं कनेक्टिव। और कनेक्टिव के भी हमने आपको एक अलग से टेबल छोटे से वीडियो में बना करके दे दी है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये हम पढ़ रहे हैं सिंपल या असर्टिव सेंटेंस। तो इस वाक्य में जोड़ने वाला जो काम कर रहा है, 2 नंबर जो परिवर्तन है वहाँ हम डालते हैं दैट। तो अभी तक मैंने कितने परिवर्तन बता दिए आपको? मैंने आपको 2 परिवर्तन बता दिए। सेड टू को बदलेंगे
और सेड टू की जगह हम क्या लिख देंगे, टोल्ड। ठीक है, दूसरा इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब है ये कॉमा हट जाएगी यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ हम एक शब्द रखेंगे, नया शब्द, जिसको हम कहते हैं जोड़ने वाला शब्द या कनेक्टिव या कंजंक्शन, किसी भी नाम से आप पुकार लो। और इस प्रकार के वाक्यों में ये जो 2 नंबर का चेंज आता है वहाँ आता है दैट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आगे चलते हैं हम, तीसरा परिवर्तन कौन सा है। तो तीसरा परिवर्तन आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है एक इन अंदर वाले वाक्यों में, और ये सब्जेक्ट है आई। इसको हम बोलते हैं प्रोनाउन भी कह सकते हो या सब्जेक्ट भी कह सकते हो। आगे और भी प्रोनाउन आएंगे देखें, इसलिए मैं प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। आई भी प्रोनाउन है, यहाँ देम भी प्रोनाउन है, इसलिए मैं इनको प्रोनाउन के रूप में ही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो तीसरा परिवर्तन ये है कि हमें इन प्रोनाउंस को बदलना पड़ता है। तो कितने चेंज किए आपने, दोबारा दोहराएं। एक सेड टू को हमने बदल लिया टोल्ड में, दूसरा हमने जोड़ने के लिए जो काम लिया वो दैट काम आ गया। तीसरा है जो प्रोनाउन शब्द आपको वाक्य में देखने पड़ेंगे, इनको भी हमें बदलना है। और ये बदलने वाली टेबल मैंने आपको वहाँ बता रखी है कि प्रोनाउन या पर्सन की एक टेबल है, उनके अनुसार आप वाक्यों को बदल सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ आप देखिए, ये मैं लिख रहा हूँ SON और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपने पढ़े होंगे कि एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। इतना तो याद होगा आपको। हमने कितने पर्सन पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं 3 पर्सन। 3 कौन कौन से हैं, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड। आप देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट पर्सन वाले शब्द हैं, उदाहरण के लिए आई है, वी है, मी है, अस है, इन शब्दों को हम बदलते हैं। ये जो बाहर सब्जेक्ट है यहाँ से, ये थोड़ा टिपिकल है पर समझ जाएंगे आप कि यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो आई फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा। तो जब भी आप फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे तो आप सीधे कहाँ पर आएंगे, आप सीधे यहाँ पर आएंगे और यहाँ आके आप देखेंगे सब्जेक्ट में कि कौन सा पर्सन है। यदि ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट हो जाएगा, यदि ये सेकंड है तो ये भी सेकंड में होगा, यदि ये थर्ड है तो ये थर्ड में होगा। इतना याद हो गया आपको। दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट पर्सन है ये हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है, और सब्जेक्ट जो भी पर्सन का हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का हो तो फर्स्ट में जाएगा, ये सेकंड में तो ये सेकंड में आएगा, और ये थर्ड में है तो ये थर्ड में आएगा। इतना करना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया ये वाला परिवर्तन। अब इसको पूरा नहीं हुआ, मैंने आपको फर्स्ट का ही बताया। ये कह रहा है ये सेकंड पर्सन है तो वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब सेकंड में आपको याद होना चाहिए कि सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो आपने पूरी टेबल बना रखी है और उसमें दे रखा है यू वाले, यू है, योवर है, योवर्स है, योर सेल्फ है, ये सारे के सारे सेकंड पर्सन कहलाते हैं। और ये बदलते कहाँ से, ऑब्जेक्ट, बाहर वाले ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, ये है मी है। तो जब भी इस पर्सन को बदलेंगे सेकंड वाले को, तो हमें बदलेंगे इसके अनुसार। यहाँ जो भी, जैसा भी यहाँ मी रखा हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन का है या नहीं है। यदि मान लो यहाँ यू है तो सेकंड का होता है तो हम इसको सेकंड में बदलते, ये थर्ड में होता तो हम थर्ड में बदलते। याद कर लो इसको कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, जो उनके यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन या सॉरी जो पर्सन है, उसी पर्सन को देख करके हम यहाँ पर्सन बदल लेते हैं। सब्जेक्ट का भी होगा और ऑब्जेक्ट का भी होगा। होगा कहाँ मैंने बता दिया है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट से बदलता है यहाँ से, और जो सेकंड पर्सन है यहाँ पर अभी इसमें उदाहरण में आ नहीं रहा है, वो बदलेगा यहाँ से बदलेगा, यहाँ जो भी होगा। ठीक है ना। और जो थर्ड पर्सन है उसमें एन लिखा है, एन का मतलब नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज। थर्ड पर्सन में आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। एक बार थर्ड होते हैं ही है, सी है, इट है, यानी कि बहुवचन दे आ गया, देम आ गया, देर आ गया, देम सेल्फ है, देम सेल्फ जो है,
तो ये सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और ये यदि आते हैं वाक्य में तो इनमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है एन। एन का मतलब नो चेंज। तो आपको याद हो गया कि जब भी पर्सन को बदलना है, फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है। इसकी आपको अलग से टेबल दे रखी है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो ये 3 चेंज बता दिए मैंने आपको, दोबारा बताऊँ कौन कौन से हैं। पहला है सेड टू को बदलना, उसको टोल्ड कर दिया है। दूसरा है, क्या देखा आपने, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है, वो दैट काम में आ रहा है। तीसरा जो प्रोनाउन है या जो पर्सन है उनको बदलना। और चौथे में हम आते हैं टेंस को बदलना। चौथा कौन सा है, टेंस। ये चौथा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये आ गया टेंस। और टेंस की भी हमने आपको अलग से टेबल दे रखी है, ठीक है। उस टेबल को आप देख लेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। हालांकि यहाँ मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा। कितने चेंज हो गए, 4 हो गए। और उसके अंत में चेंज आता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो समय को सूचित कर रहे हैं, समय की हमें सूचना या इंडिकेशन दे रहे हैं। जैसे नाउ वाला शब्द है, तो ये हो गया अपना 5वां चेंज। तो मैं इसको अभी यदि समरी के रूप में आपके सामने रखूं तो इसमें कितने चेंज आ गया आप एक देख लो। कि पहला तो है सेड टू को बदलना। दूसरा आप क्या करेंगे, जोड़ने वाला काम है, प्लस लिख रहा हूँ, जोड़ने वाले शब्द आप क्या देंगे, वो आएगा। तीसरा कौन सा आएगा कि पर्सन को बदलना, कि जो पर्सन है वो बदलना। चौथा कौन सा आएगा, टेंस को बदलना। 5वां कौन सा आएगा, जो समय वाले शब्द हैं, जो क्या बता रहे हैं आपको, समय वाले शब्द हैं, उनको बदलना। तो टेंस में इस प्रकार से गाइज आपके सामने ये 5 परिवर्तन अपेक्षित हैं एक वाक्य में, ठीक है ना। इतना यदि आप जान ले तो हम आगे अभी एक एक करके इन वाक्यों को चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़े। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा यहाँ पर एक इनपुट देना चाह रहा हूँ। वो इनपुट क्या है कि जैसे मान लो इसमें टेंस की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इसको सेकंड फॉर्म बदल देंगे, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म आ गई उसका हो जाएगा हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इज एम आर को बदल देंगे वॉज या वर्ब में बदल देंगे। हैज और हैव बदल जाएगा, हेड में बदल जाएगा। विल और वुड, विल का वुड हो जाएगा। सेल का शुड हो जाएगा। मेक का माइट हो जाएगा। कैन का कुड हो जाएगा। और वाज और वर यदि दे रखे हैं तो ये हो जाएगा हैड भी, इनमें चेंज हो जाएगा। बाकी ये कुछ शब्द हैं, वुड है, शुड है, माइट है, कुड है या मस्ट हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। यदि इतना जान लिया तो हम आगे चलते हैं और पहले वाक्य को हम चेंज करते हैं। कैसे करेंगे चेंज, हम देखते हैं। मैंने इसको नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। पहला लेते हैं हम राम, वैसा का वैसा ले लिया। फिर ये सेड टू है, तो सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, हमने बताया था आपको, ये आ जाएगा टोल्ड। और ये पहला परिवर्तन किया इसलिए मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ उसको 1, ठीक है। फिर दूसरा जो परिवर्तन है मी है, तो मी को मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया है, बदलेगा नहीं, ठीक है। अब दूसरा परिवर्तन है कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ो, और जोड़ने के लिए मैंने प्लस लगा रखा है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये दैट आ गया, ये आ गया दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन क्या है, तो ये लिखा है आई, और आई कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट। ये कहाँ से बदलेगा, इधर आइए आप, ये राम के पास आएगा। राम कौन सा है, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है, तो ये हो जाएगा ही। क्या हो गया, ही। और ये जो कॉमा लगी थी, दोनों कॉमा हट जाएगी और ये कनेक्टिव आ गया। ये हो गया तीसरा वाला चेंज। चौथा चेंज क्या है, ये एम है, और एम मैंने बता रखा, देखो यहाँ देखो आप, इज एम आर, ये वाज वर्ब में बदल जाएगा। तो ही है, तो ही के साथ में वॉज आएगा, तो मैंने लिख दिया वॉज। बाकी जो वर्ब है टीचिंग, वैसी की वैसी रहेगी, टीचिंग। इंग्लिश वैसी की वैसी रहेगी, इंग्लिश। और देम, देम कौन सा पर्सन है, अभी मैंने कहा था कि देम थर्ड पर्सन है,
तो देम में नो चेंज, देम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश टीचिंग देम। और अंत में दिया है नाउ, तो नाउ समय वाला शब्द है और इसे हमें बदलना है। इसकी अलग से टेबल मैंने बता रखी है वीडियोज़ में, तो उस वीडियो में हमने नाउ को लिखा है देन, THEN। और ये फुल स्टॉप जो ये कॉमा लगी थी वो हमने हटा दी है। तो इस प्रकार से आपका वाक्य चेंज हो गया। दोबारा और सुन लो एक बार कि इन वाक्यों में हमें बदलने के लिए 5 चेंज करने पड़ेंगे। पहला सेट टू बदलना पड़ेगा, फिर दूसरा जोड़ने वाला लिखना पड़ेगा, तीसरा पर्सन का परिवर्तन होगा, चौथा टेंस का परिवर्तन होगा और पांचवा समय वाले शब्दों को बदलना पड़ेगा। तो ये 5 आपने परिवर्तन कर लिए तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य बदल गया। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। सी सेड टू मी, तो आप बताइए इसमें क्या बदलेंगे। तो आप बताएंगे कि सब पहला तो यहाँ बदलेंगे, दूसरा कहाँ बदलेंगे, दूसरा यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ जोड़ लगाएंगे, दूसरा हो गया। तीसरा कहाँ आएगा, ही है, ये प्रोनाउन बदलेगा। चौथा कौन सा है, ये डज नॉट है, ये बदलेगा। और पांचवा इसमें ऐसा कोई शब्द दिख नहीं रहा है, तो हम बदलते हैं। पहला आ गया शी सेड टू का क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंपल वाक्य है। ये वाला कौन सा वाक्य है, सिंपल है, तो इनमें हो जाएगा टोल्ड, TOL, और ये हो गया डी। ये पहला चेंज कर दिया हमने। फिर मी वैसा का वैसा ही आ गया। सी टोल्ड मी, पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन क्या करा है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए कौन सा शब्द है, ये दैट है, THAT, दैट आ गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा चलते हैं। तीसरा कौन सा है, ये कह रहा है कि ही को आप बदलिए। किसको बदलिए, ही, और ही पर्सन है, ये तीसरे पर्सन को बदलना पड़ता है। ये कौन सा है, ही आपको पता है कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, हमें इसको वैसा का वैसा ही करना है। तो ही को हमने लिख दिया ही, ये तीसरा परिवर्तन हो गया। चौथा क्या है, डज नॉट है, तो डज नॉट को हम बदल देते हैं डू नॉट में। डज नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। वर्क वैसा का वैसा आ गया और हार्ड वैसा का वैसा आ गया, और कोई हमें चेंज नहीं करना है। फुल स्टॉप है और इसकी जो कॉमा लगी थी वो हमने हटा दी है। ठीक है, 2 वाक्य बदल गए। तीसरे वाक्य में आते हैं। सीता सेड टू मी यू डिड नॉट डिसीव मी। अब इस वाक्य को देखते हैं। फिर यहाँ आप जब भी आप बदलें इन 5 को पहचानो कि 5 क्या चेंज करने हैं। तो पहला चेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर सेड टू, तो मैं लिख रहा हूँ सीता, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। मी का मी रह जाएगा, ये पहला वाला चेंज हो गया। दूसरा चेंज किसका है गाइज, दूसरा है जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला कौन सा शब्द है, आप समझ गए होंगे, दैट, THAT, ये दैट दूसरा आ गया। तीसरा चेंज कौन सा है, ये लिखा है पर्सन को बदलना। अब ये पर्सन यू आ गया। यू कौन सा पर्सन है, तो यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम कहाँ से बदलते हैं, ये लिखा है ओ का मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब पास वाला ही। तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो सेकंड का पर्सन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डिड। अब डिड अपने को ये बता रहा है कि ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कहाँ बदलती है, देखिए आप, ये बदलती है हेड और थर्ड फॉर्म में। तो हम करेंगे डिड की जगह क्या कर देंगे, हेड करो, और यहाँ नॉट लगा तो नॉट भी लगाओ, और थर्ड फॉर्म में डिसीव है तो डिसीव्ड कर दो, DECEIVED, डिसीव्ड। और मी कौन सा पर्सन है, मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को आप कहाँ से बदलेंगे, सीधे यहाँ से आएंगे सीता के पास, और सीता कौन सी पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो हम लिखेंगे सीता टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डिसीव्ड, ये हो जाएगा हर, और ये फुल स्टॉप हो गया। ये आपको ऑब्जेक्ट वाला टेबल है, तो इस लाइन में हर इसका उत्तर आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाक्य है सेम वैसे ही, आप देखिए
ये सेड टू को बदलो पहला, द टीचर। सेड टू का हो गया टोल्ड, पहला परिवर्तन हो गया। फिर दूसरा परिवर्तन आइए, टोल्ड मी नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, टोल्ड द स्टूडेंट्स। आगे क्या लिखा है इसमें, आगे इसमें लिखा है जोड़ने के लिए दैट लाओ, तो ये दैट लगा दिया मैंने, लगा दिया। अब फिर इसमें यू लिखा है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और सेकंड पर्सन को आप कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स क्या है, ये है थर्ड पर्सन, तो इसका हो जाएगा दैट दे। और दे के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आप देखिए यहाँ पर, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी, देखो आप, लर्नड है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म कहाँ बदलती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये जाती है हैड और थर्ड फॉर्म में, तो आएगा दे। मैं आगे लिख रहा हूँ हैड लर्नड द लेसन वेल, वैसा का वैसा ही आ गया और इसी कॉमा हट गई है, ठीक है। अब हम आते हैं अंतिम वाक्य में। अंतिम वाक्य है ही सेड टू मी आई कैन डू इट। तो सबसे पहला बदलाव क्या करेंगे आप, तो सबसे पहला बदलाव होगा, बताओ आप क्या करेंगे, सेड टू को बदलना है, क्या लिखेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी का हो गया मी, वैसा का वैसा है। और दूसरा बदलाव क्या होगा, इनको जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे आप, ये लिख दिया मैंने दैट, ये दूसरा परिवर्तन आ गया, टोल्ड वाला पहला आ गया। तीसरा परिवर्तन क्या होगा, आई को बदलना पड़ता है, आई कहाँ से बदलते हैं, आई बदलते हैं शुरू में, ये ही है, तो ये थर्ड पर्सन है, तो इसका हो जाएगा दैट ही, ठीक है ना। आगे लिखा है कैन, तो जब भी कैन आता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, कैन को हम कुड में बदल देते हैं, ही कुड, और डू का डू ही रहेगा, क्योंकि आपने कैन को बदल दिया है तो डू फर्स्ट फॉर्म में चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। और इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड में ही रहेगा, और ये फुल स्टॉप और इनकी कॉमा हट जाएगी। तो इस प्रकार से आपके सामने ये वाक्य पूरे हो गए हैं, आप इनको एक एक करके समझ सकते हैं। इस संबंध में कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर अपने वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसमें ज़रूर आप हमें बताएं, जिससे हम इसका समाधान आपके लिए कर सकें। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमने आपको अभी इस सीरीज़ के अंदर ये केवल पहला वाक्य लिया है। इस प्रकार से जो हमने पांचों वाक्य पढ़े हैं, इन पांचों वाक्यों को हमने सेपरेटली लेने का प्रयास किया है। नहीं, यदि हम एक साथ करते तो इतना समय भी नहीं दे पाते और वीडियो आपका काफ़ी लंबा चला जाता है। अंत में जाते जाते ये कहूँगा कि ये जो टेबल्स हैं इनको आप ज़रूर याद करें। इन टेबल से ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, थैंक यू।